आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय एस। मींस हम किस टाइप के प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, अगर एफ ऑफ एस में क्या हो, डिवीजन ऑफ एस है। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एस का मल्टीप्लीकेशन हो एफ ऑफ एस में, तो किस तरह से हम इनवर्स लाप्लास निकालते हैं। यहां हम लोग अब क्या डील करने जा रहे हैं, जब अगर आपके पास एफ ऑफ एस है और उसमें डिवीजन हो एस का, तो उसको किस तरह से जो है इनवर्स लाप्लास निकालते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन डिवाइडेड बाय एस मींस हम लोग किस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस डिवाइड बाय एस, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम डील करने जा रहे हैं। तो अगेन जिस तरह से लाप्लास अगर हम लोग निकालते थे, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी और डिवाइड बाय टी, तो डिवाइड बाय टी जब भी होता है तो एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी होता है तो क्या है, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ जो है लॉजिक यहाँ भी यूटिलाइज हो रहा है। देखिए मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या किया था, एक डिफरेंशिएशन को यूज किया था। वो डिफरेंशिएशन किसका था, लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस की वैल्यू अगर एफ ऑफ टी है तो उसका डिफरेंशिएशन ही हमारा लाप्लास इनवर्स एस इंटू एफ ऑफ एस आ गया। यहाँ पे हम किस टाइप के, इस टाइप के फंक्शन को अगर डिवाइडेड बाय एस है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। किसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या होती है t, और हम लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालते हैं। और इसको हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन किसका आएगा, t का फंक्शन आएगा, ये फंक्शन किसका आएगा, t का आएगा, तो इस विथ रेस्पेक्ट टू हम क्या कर लेते हैं, dt, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से t एफ ऑफ टी डी टी, वेयर लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज नथिंग बट एफ ऑफ टी। तो दैट मीन्स अगर हमें एफ एस बाय एस का लाप्लास इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम लाप्लास इनवर्स किसका निकालें, एफ ऑफ एस का निकालें। वो क्या हो जाए, एफ ऑफ टी के फंक्शन में आ जाएगा, वेरिएबल किस में, फंक्शन में हो जाएगा, एस का ट्रांसफॉर्मेशन टी में हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर फंक्शन का हम क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले विद द लिमिट 0 से टी में। वही आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इवेल्युएशन हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। सपोज हमें किसका इवेल्युएशन करना है, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए का जो है इवेल्युएशन करना है। तो यहाँ पे इससे लिंक करते हैं, लिंक करने की कोशिश करते हैं। क्या एफ ऑफ एस आप फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि एफ ऑफ एस डिवाइड बाय एस, तो क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम, ये एस है और इसको हम लोग क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, हमने क्या किया, एफ ऑफ एस डिवाइड बाय एस इस टाइप के पर्टिकुलर फंक्शन में लिख सकते हैं। तो अब क्या कर ले, केवल हम क्या इस एफ ऑफ एस का हम अगर लाप्लास इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन वी हैव टू सॉल्व या इवेलुएट ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस, मींस फंक्शन ऑफ एस में किसका डिवीजन है, एस का। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन वी हैव टू राइट दिस इज नथिंग बट 0 to 2 0 to t limit 0 to t and Laplace inverse of 1 upon s plus a, and we have to integrate with respect to t, and the required integration is our solution. तो हम क्या करें, अब लाप्लास इनवर्स इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर हम ये जानते हैं लाप्लास ऑफ e की पावर at क्या था, 1 अपॉन s माइनस ए, यही था हमारे पास e की पावर at। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ a की जगह माइनस ए कर लें, तो लाप्लास माइनस at क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एस प्लस ए। तो दैट मीन्स इस एलिमेंट्री फंक्शन को यूटिलाइज करने के बाद हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए इज नथिंग बट e की पावर माइनस एटी, क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है। अगर लाप्लास को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड, तो इनवर्स लाप्लास को क्या करते हैं हम लोग, बैकवर्ड ऑपरेटर यूटिलाइज करते हैं। तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए क्या हो गया, इज नथिंग बट e की पावर माइनस एटी। तो इसको यूटिलाइज कर ले तो ओवरऑल हम किस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, 0 to t, और लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, e की पावर माइनस एटी dt। तो ओवरऑल जो भी हमारे पास इक्वेशन था, जो भी फॉर्मुलेशन था, इतने बड़े इवेल्यूशन करना था किसका, 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए का इवेल्यूशन, ये विच इज नथिंग बट जस्ट इंटीग्रेट 0 to t e की पावर माइनस एटी dt में ही हमारा क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। बस इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक जनरल फॉर्मुलेशन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए या तो आपके पास जनरल मेथड पता है कि जब भी e की पावर माइनस एटी होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली e की पावर माइनस एटी और डिवाइड बाय जो माइनस एटी है उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, यही करते हैं। या आप इसको क्या कर सकते हैं, एटी को क्या मान लें हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर ले x, एटी को हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया x,
तो a इंटू डी टी क्या हो गया आपके पास, dx हो गया। तो dt की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, dx बाय a हो गई। आप माइनस एटी को भी x पुट कर सकते थे, तो at की वैल्यू क्या है x, तो dt की वैल्यू dx बाय a। तो वाला इंटीग्रेशन अभी एज इट इज रहने देते हैं, 0 से t में ही रहने देते हैं, क्योंकि सब फंक्शन को बाद में फिर से हम t के में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, e की पावर माइनस एक्स इंटू डी टी इज नथिंग बट dx बाय a। और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस का माइनस, तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस वन अपॉन ए e की पावर माइनस एक्स। और x को हम लोग क्या यूटिलाइज फिर कर दे, at, और फिर लिमिट लगा दें। जीरो टू टी, और यही हम लोग डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते थे, माइनस वन अपॉन ए ई की पावर माइनस एटी। तो ये जस्ट आपके लिए है कि इस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप जानते हैं कि पावर माइनस एटी का इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, कि पावर माइनस एटी और डिवाइड बाय माइनस ए से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, इसका कर लेते हैं। तो बोलो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई, लिमिट अप्रोच लगा दे, टी की वैल्यू क्या है जीरो और टी की वैल्यू क्या है टी। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, तो अपर लिमिट टी की वैल्यू क्या है, टी है, तो एज इट इज रही फंक्शन। और लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस जीरो। यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि जीरो को एज इट इज जीरो पुट कर देते हैं कि, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है, ई की पावर माइनस जीरो, दैट मीन्स ई की पावर जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया, इसकी वैल्यू वन है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली हमारे पास लोअर लिमिट जब भी जीरो होता है, हम फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं कि लोअर लिमिट जीरो रखने पे फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ ई की पावर माइनस जीरो है, जो कि क्या हो जाता है, वन हो जाता है। सो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आई, माइनस वन अपॉन ए की पावर माइनस एटी माइनस वन, माइनस को हम लोग कॉमन भी ले लें, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आई, which is required evaluation of Laplace inverse 1 upon s into s plus a। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड का रूल क्या है। मल्टीप्लिकेशन में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिवाइडेशन में हम क्या करते हैं, जब फंक्शन का डिवाइड होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। किस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, हमारे पास लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो एफ ऑफ एस है उसका भी हम क्या कर लेते हैं, लाप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं, एफ ऑफ टी के फॉर्म में आता है, और उसका फिर फर्दर क्या करते हैं, आपका इंटीग्रेशन करते हैं, वही रिक्वायर्ड क्या हो जाता है, आपका सोल्यूशन हो जाता है। आइए एक और एग्जांपल से इस चीज को, जो पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ एस है डिवाइडेड बाय एस को हम लोग यूटिलाइज करके पर्टिकुलर फंक्शन का हम इवेल्युएशन करते हैं लाप्लास इनवर्स। नाउ इन दिस एग्जांपल क्या आप ये डिफाइन कर चुके हैं कि क्या पर्टिकुलर फंक्शन एस डिवाइडेड बाय एस का रूल अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एस के फॉर्म में लिख लें, और एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। दैट मीन्स इसमें भी हम क्या यूज कर सकते हैं, अपने रूल ऑफ फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। किस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को, लाप्लास इनवर्स एफ एस डिवाइडेड बाय एस। इस पर्टिकुलर फंक्शन का रूल हम लोग इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। केवल क्या करें, जो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन है इसका हम लोग क्या कर ले, लाप्लास इनवर्स निकले, और उसका क्या कर ले, हम इंटीग्रेट कर रहे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब आपको गैस हो गया होगा कि s इंटू एफ ऑफ एस किस हिसाब से फॉर्म करते हैं, एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस हम लोग किस हिसाब से फॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, लाप्लास इनवर्स हम लोग जनरेट करते हैं और इवेल्यूएशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ क्या कर ले, अगेन आपके पास एफ ऑफ एस की वैल्यू पता चल गई, विच इज नथिंग बट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। इसका हम लोग क्या कर ले, तो अकॉर्डिंग टू रूल और फॉर्मुलेशन वी हैव टू राइट इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट क्या हो जाएगी टी, और इस पर्टिकुलर फंक्शन एस डिवाइड बाय एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। और सिंस ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, एक वेरिएबल आएगा, किसके रिस्पेक्ट में आएगा, टी के टी का वेरिएबल आएगा, तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, हम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये क्या एक एलिमेंट्री टाइप का फंक्शन है जिसका इनवर्स क्या होता है साइन टी, इसका इनवर्स ऑफ लाप्लास क्या हो गया, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इज नथिंग बट साइन टी। सो हम लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन की जगह क्या लिख लिया, साइन टी। क्यों, क्योंकि लाप्लास साइन टी क्या हो गया, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, तो दैट मीन्स ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है,
वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, तो बैकवर्ड ऑपरेटर में आप क्या लिख सकते हैं इसको, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं हम, लाप्लास इनवर्स साइन टी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी डी टी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री फंक्शन का किस तरह से यूटिलाइजेशन हर क्वेश्चन में हो जा रहा है। तो आई होप आप जो टेबल बना चुके होंगे एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास एंड लाप्लास इनवर्स, इसको ही हमेशा आप क्या करेंगे, अगर रिमेंबर रख सकते हैं तो डायरेक्टली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ फर्दर आप लाप्लास साइन टी की वैल्यू नहीं पता है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होता है, तो सोचिए ये क्वेश्चन कितना लेंदी हो सकता था। तो इसलिए आई होप आप रिमेंबर कर चुके होंगे लाप्लास साइन एटी, लाप्लास कॉस एटी, लाप्लास ई की पावर एटी, और जनरल मेथड भी जानते हैं किस तरह से हम इवेल्युएशन करते हैं। हियर वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट 0 टू टी साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपल एलिमेंट्री टाइप का फंक्शन है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, और अपर लिमिट क्या है टी और लोअर लिमिट क्या है 0। तो टी को टी से ही रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा, और माइनस माइनस क्योंकि माइनस, और फिर माइनस कॉस 0। सो हियर माइनस साइन तो एज इट इज आपके पास पहले से ही लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस कॉस 0। तो माइनस माइनस प्लस हो गया सबसे पहली बात, और कॉस 0 की वैल्यू अगेन 1। अगेन इस पर्टिकुलर फंक्शन में भी क्या 0 यूटिलाइजेशन हुआ, 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो आई होप आपको जो है, जब भी 0 हो तो जनरली वो फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होती है। आई होप आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए एक बार कि वो उसकी वैल्यू 0 है या कुछ और फंक्शन है। तो यहाँ पे cos 0 क्या है, 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, तो ओवरऑल इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ओवरऑल वी हैव द इवोल्यूशन ऑफ लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस वन। इसका इवोल्यूशन सिंपली जो है लाप्लास इनवर्स एफ एस बाई एस के फॉर्मुलेशन से हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस कॉस टी। सो आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस और डिवाइडेड बाय एस का रूल और फॉर्मुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, और अपने नोटबुक में आप ये दोनों फॉर्मुलेशन क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमेशा यूटिलाइजेशन होगा इस पर्टिकुलर दोनों फंक्शन का। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने दूसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया।